नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर। 21 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बीकानेर में रोड शो किया। 4.5 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में सवार होकर शाम 5:57 पर रोड शो के लिए निकले थे। जूनागढ़ से पीएम का रोड शो शुरू हुआ था, जो देर शाम 7 बजे गोकुल सर्किल पर खत्म हुआ। पीएम ने पूरे रूट के दौरान हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जीप में सवार थे। रोड शो के रूट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि जरूरतमंद परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आपदा आने पर किसान परिवारों को 15 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। गहलोत ने अलवर जिले में जनसभा की। गहलोत की जनसभा कंपनी बाग में हुई, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। गहलोत अलवर शहर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल की जनसभा में शामिल हुए और कहा कि वह चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे अंग्रेजी माध्यम में स्कूलों में जाएं, ताकि वे स्मार्ट बन सकें। सरकार बनने पर 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप मिलेंगे। आरजीएचएस और 7 गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा नेता सिर्फ धर्म और जाति की बात करते हैं और उनके पास कुछ नहीं है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब करीब 5 दिन का समय बचा है। इस बीच अब पार्टियों ने यहां प्रचार तेज कर दिया है। सीकर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जलधारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ रही हैं। वसुंधरा राजे आज मंगलवार दोपहर 3:30 के करीब सीकर पहुंचेंगी। इसके बाद वह सीकर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारी की जा रही है। कार्यकर्ताओं का दावा है कि कार्यक्रम में 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ रहेगी, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल होंगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मंगलवार को नीम का थाना विधानसभा में आएंगे। सीकर के खाटू श्याम जी में शाम जन्मोत्सव पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना के चलते जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए 21 से 23 नवंबर तक खाटू श्याम जी नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। मेला क्षेत्र में विद्युत लाइन एवं पोल कम ऊंचाई के होने के कारण 10 फीट से अधिक लंबाई के ध्वज के विक्रय एवं साथ लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नहीं छोड़ा जाएगा तथा चलते हुए लोगों पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नहीं छोड़ेगा एवं न ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल के 26 मंत्री चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 21 मंत्री सीधे मुकाबले में, 4 त्रिकोणीय और 1 मंत्री चतुष्कोणीय मुकाबले में फंसे हैं। बड़ी बात यह है कि आज के जमीनी हालात में 4 मंत्री सुरक्षित नजर आ रहे हैं, वहीं 11 मंत्री कड़े मुकाबले में फंसे हैं और इनके अलावा 11 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी सीट बचाने को लेकर जूझ रहे हैं। मंत्रियों की सीट में से एक पर निर्दलीय मजबूत नजर आ रहा है। इन हालात में पार्टी कई मंत्रियों की सीटों पर बड़े नेताओं के दौरे भी करा रही है। गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 30 मंत्री बनाए गए थे। इनमें से 4 मंत्री चुनाव से बाहर हैं। इनमें 2 मंत्री लालचंद कटारिया और हेमाराम चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। महेश जोशी का टिकट काटा गया है। वहीं राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से पहले ही बर्खास्त कर दिया था। पंजाब सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 28-29 नवंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने का फैसला किया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 10 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद आया है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये सत्र लंबा होने की बात कही थी, लेकिन अब इसे 2 दिन में ही खत्म किया जाएगा। गवर्नर के सत्र को अवैध बताने के बाद ही पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पंजाब सरकार जल्द ही सत्र के लिए गवर्नर से मंजूरी भी मांगेगी। कैबिनेट बैठक में महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में 9 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने पंजाब नहर और जल निकासी विधेयक 2023 को मंजूर किया है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में लगे 1,83,000 से अधिक कार्मिक डाक मत पत्र से अपना मतदान कर चुके हैं।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 1,83,467 मत डाले गए हैं। रविवार को 45,872 मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। श्री गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों एवं अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 24 नवंबर तक मतदान किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को अजमेर आएंगे। किशनगढ़ और अजमेर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोयल मंगलवार सुबह 11 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:20 पर किशनगढ़ में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहां से वह दोपहर 1:20 पर अजमेर पहुंचेंगे। यहां केंद्रीय मंत्री गोयल फॉय सागर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 2:50 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जयपुर के शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र यादव के समर्थन में रोड शो किया। ईरानी का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:30 बजे खेजरोली के खेल मैदान में लैंड हुआ और इसके बाद करीब 2 किलोमीटर दूर खेजरोली गांव के बीजेपी कार्यालय में पहुंची, जहां से गांव के मुख्य मार्ग होते हुए रोड शो शुरू हुआ। यह खेजरोली के पुलिस चौकी से आगे से निकला तो बाजार के पास कांग्रेस प्रत्याशी मनीष यादव के समर्थन में कार्यकर्ताओं की नुक्कड़ सभा हो रही थी। सभा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड शो के सामने कांग्रेस के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की। इधर सामने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे लहराते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि कुछ देर बाद रोड शो का काफिला आगे बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ में बंद आप नेता संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा है। संजय ने अपनी रिमांड और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने आज इसी याचिका की सुनवाई की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को चित्तौड़गढ़ आएंगे। योगी यहां भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के समर्थन में इनानी सिटी सेंटर में विजय संकल्प सभा करेंगे। डीवाईएसपी कर्ण सिंह ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में पहली बार 3 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी की ओर से नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और निर्दलीय वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आ चुकी हैं। अब बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ आएंगे। रेलवे की ओर से त्योहारों और अतिरिक्त यात्री भार को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए गुवाहाटी भगत की कोठी गुवाहाटी तथा हावड़ा भगत की कोठी हावड़ा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। गुवाहाटी भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर को एक ट्रिप गुवाहाटी भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर को एक ट्रिप गुवाहाटी से सुबह 11:15 पर रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी भगत की कोठी गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन 26 नवंबर को एक ट्रिप भगत की कोठी से शाम 4 बजे रवाना होकर दूसरे दिन दोपहर 1 बजे गुवाहाटी पहुंचेगी। नागौरी पान मेथी की इन दिनों आवक शुरू हो गई है। किसान खेतों में दिन रात एक कर फसल निकाल रहे हैं, लेकिन किसानों से अच्छा और सस्ता माल खरीदने की होड़ में व्यापारी स्वेच्छा से नागौर को छोड़कर मुंडवा में अलग अलग स्थानों पर माल खरीद रहे हैं। जनाना के पंचपीपलिया गांव तक माल लदी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और व्यापारी मोल भाव करते नजर आते हैं। पिछले 2 साल से मुंडवा पान मेथी के व्यापारियों का हब बना हुआ था। इससे किसानों को फायदा होने लगा था। किसानों को 20 किलोमीटर का सफर तय कर नागौर पहुंचने से राहत मिली थी, लेकिन ऐसी चर्चा है कि भागनाड़ा गांव से आगे मुंडवा की तरफ कोई भी व्यापारी माल की खरीद नहीं करेगा। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला किन्नौर में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी किन्नौर तोरूलैस रवीश ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं और इसके बाद जिला के किसी भी ट्रैक पर ट्रैकिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि किन्नौर जिला में ट्रैकिंग के लिए देश व दुनिया भर से ट्रैकर पहुंचते हैं, मगर किन्नौर जिला की ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण ट्रैकिंग कई बार खतरनाक साबित हो सकती है।
अधिक ऊंचे क्षेत्रों में खासकर बर्फबारी के कारण ट्रैकरों के फंसने का रिस्क बना रहता है। कई बार ट्रैकर रास्ता भी भटक जाते हैं। इससे हर वक्त अनहोनी होने का भय बना रहता है। बहरोड के जिला अस्पताल में इन दिनों सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। मुख्य गेट पर प्रवेश करते समय दाहिनी तरफ कचरा पात्र रखा हुआ है, लेकिन यहां से कचरा नियमित नहीं उठाया जा रहा। अस्पताल से प्रतिदिन कचरा निकलता है, जिसके अंदर इंजेक्शन, सिरिंज, ब्लड से सना हुआ कॉटन सहित बायो वेस्ट कचरा भरा रहता है। सफाई कर्मचारी इमरजेंसी वार्ड, सामान्य वार्ड, जच्चा बच्चा वार्ड और मेडिकल वार्ड से निकला हुआ बायो वेस्ट कचरे को पॉलिथीन में भरकर कचरा पात्र में डाल देते हैं। जब यहां से कचरा उठाया नहीं जाता तो उसके आसपास रख दिया जाता है। विश्व कप प्रतियोगिता में रविवार की रात भारत की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसक काफी दुखी हैं और वे अपना दुख सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में फंसी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने इस हार के लिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। बीजेपी सरकार पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह विपक्षी दलों को निशाने पर लेने के लिए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। इस बीच बसपा सांसद दानिश अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेडियम में अपने आगमन की घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज।